WWE एरिना में हजारों दर्शकों की चीखें गूंज रही थी। हर कोई सांसें रोके इस महामुकाबले का इंतजार कर रहा था। तभी स्टेडियम में रोशनी मंद पड़ने लगी और फिर अचानक बजा वो मशहूर थीम सॉन्ग, योर टाइम इज अप माई टाइम इज नाउ। दर्शकों में हलचल मच गई। जॉन सीना अपने क्लासिक अंदाज में रिंग की ओर बढ़ रहे थे। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही जोश। वह सीधे रिंग में कूदे, टोपी निकालकर दर्शकों में उछाली और कैमरे की ओर इशारा किया, यू कांट सी मी। स्टेडियम में जैसे बिजली दौड़ गई हो। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। स्टेडियम की रोशनी लाल पड़ने लगी और फिर गूंजा एक भयानक म्यूजिक। ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे ही वह एंट्री रैंप पर आए, पूरा स्टेडियम हिल उठा। 6 फुट 8 इंच लंबा, 180 किलो वजनीय दैत्य WWE के सबसे खतरनाक सुपरस्टार्स में से एक था। उनकी आंखों में आग थी, चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ते हुए घूरकर जॉन सीना की तरफ देखा, मानो कह रहे हो आज तुम्हारी हालत बुरी होने वाली है। घंटी बजते ही ब्रॉन ने बिना समय गवाए जॉन सीना पर हमला कर दिया। उन्होंने सीधे जाकर एक मॉन्स्टर क्लॉथ लाइन मारा, जिससे सीना जमीन पर गिर पड़े। फिर बिना रुके उन्होंने सीना के ऊपर एक के बाद एक भारी मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई शेर अपने शिकारी को नोच रहा हो। सीना ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन उन्हें गर्दन से पकड़कर सीधे कॉर्नर में पटक चुके थे। ब्रॉन पीछे हटे, रिंग में दौड़े और पूरे जोश से एक बॉडी एवलॉन्च मारा। सीना दर्द से कहरा उठे। अब वह मुश्किल में थे। स्ट्रोमैन ने उनके सिर को पकड़कर बाहर की तरफ फेंका और फिर स्टील स्टेप्स की ओर घसीटते हुए पटक दिया। जॉन सीना के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की भी बन गई थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सीना को उठाया और रनिंग पावर स्लैम मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी जॉन सीना ने अपनी बची खुची ताकत से खुद को छुड़ाया और तेजी से रोप्स की ओर भागे। वहां से उछलकर उन्होंने ब्रॉन पर एक जोरदार फ्लाइंग शोल्डर टैकल मारा, लेकिन ब्रॉन जरा भी नहीं हिले। सीना ने फिर से मारने की कोशिश की। इस बार लगातार 2 शोल्डर टैकल्स मारे। ब्रॉन थोड़ा लड़खड़ाए, लेकिन अभी भी नहीं गिरे। तीसरी बार जब जॉन सीना ने अटैक किया, तब जाकर ब्रॉन नीचे गिरे और पूरा एरिना गूंज उठा। अब समय था उस मूव का जिसका हर फैन इंतजार करता था, यू कांट सी मी। सीना ने रोप से रिबाउंड लिया और एक जोरदार 5 नफल शफल मारा। फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन जैसे ही सीना ने ब्रॉन को उठाने की कोशिश की, स्ट्रोमैन ने बिजली की तेज से उठकर सीना का गला पकड़ लिया और एक जोरदार चोक स्लैम दे मारा। रिंग में जबरदस्त झटका लगा। सीना दर्द में कहराते हुए जमीन पर पड़े थे और ब्रॉन ने अब इस मैच को खत्म करने का मन बना लिया था। अब इस मुकाबले में एक नया मोड़ आता है। ब्रॉन ने सीना को एक बार फिर से उठाया और पूरी ताकत से रनिंग पावर स्लैम दे मारा। रेफरी गिनती शुरू करने लगे, लेकिन तभी जॉन सीना ने कंधा ऊपर उठा लिया। पूरा एरिना हैरान रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान ब्रॉन के इस खतरनाक मूव के बाद उठ सकता है। ब्रॉन को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर से सीना को उठाया, लेकिन इस बार सीना तैयार थे। उन्होंने तेजी से खुद को छुड़ाया और ब्रॉन के पैरों पर एक जबरदस्त किक मारी, जिससे ब्रॉन का संतुलन बिगड़ गया। फिर सीना ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ब्रॉन को कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगे। जॉन सीना ने यह कर दिखाया, एक असंभव जीत। फैंस चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि सीना इस 180 किलो के दैत्य को उठा भी पाएंगे। पूरा एरिना सांसें थामे देख रहा था। सीना ने घुटनों में ताकत भरी और आखिरकार ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंधों पर उठा लिया।
पूरा WWE यूनिवर्स खुशी से झूम उठा। जॉन सीना ने जोर लगाकर ब्रॉन को कंधों से नीचे पटका। रेफरी ने गिनती शुरू की। जॉन सीना ने जीत हासिल कर ली। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। फैंस तालियां बजा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और जॉन सीना के चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे दैत्य को हराकर यह साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिल की भी होती है। लेकिन जैसे ही सीना ने हाथ उठाकर जश्न मनाना शुरू किया, ब्रॉन स्ट्रोमैन पीछे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से से सीना को देखा और फिर धीरे धीरे बैक स्टेज की ओर चले गए। यह इशारा था कि यह लड़ाई यही खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत थी।